नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिजोनेंस के बारे में। रिजोनेंस या मेसोमेरिज्म क्या होता है? रिजोनेंस या मेसोमेरिज्म बोलेंगे, मेसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, रिजोनेंस या मेसोमेरिज्म पढ़ने से पहले सीधे से हम पहले एक एग्जांपल पे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा। अब कई तो है बेंजीन का इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम किस तरह ड्रॉ करते हैं? इस तरह ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई कहेगा कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई दूसरा जो है वो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देगा। ठीक है, तो आपने बेंजीन के लिए यहाँ पे क्या है, दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, बट जो रियल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है वो हमें नहीं पता। मतलब जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ये आप ड्रॉ करते हो, ये क्या है? ये भी बेंजीन है। तो ये जो रिजोनेंस का जो फिनोमिना है ना, वो इसी के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, तो रिजोनेंस का फिनोमिना क्यों आया? क्योंकि जब एक्सरे स्टडी की गई बेंजीन की, तो ये देखा गया कि जो बेंजीन के अंदर जो कार्बन, हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब कार्बन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ देखी गई बेंजीन में, तो वो मिली 1.39 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है, सिंगल कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जबकि बेंजीन के अंदर जितने भी जो बॉन्ड थे उनकी बॉन्ड लेंथ क्या मिल रही थी? इक्वल मिल रही थी। तो हमें वैसे तो पता है कि जो रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस के अंदर अगर आप नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए कि रिजोनेंस क्या होता है। रिजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जब भी आप कोई कंजुगेटेड सिस्टम लेते हो, कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है भाई? ठीक है, अगर हम बात करें एक कंजुगेटेड सिस्टम की, तो कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें क्या होंगे? अल्टरनेट क्या होंगे? सिग्मा और क्या होंगे? पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होंगे? सिग्मा और पाई बॉन्ड। जैसे एग्जांपल आपको दिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या है? अल्टरनेट क्या होते हैं? जो सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है? एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? जो ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है कि जो आपको कोई भी जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है ना, वो हम किसी भी पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यही हमें रिजोनेंस के अंदर दिया है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है, अगर हम उसके लिए क्या करें, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जो उसकी क्या हो, कुछ एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट उसकी ऑल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि जो स्ट्रक्चर उसकी ऑल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा वो क्या होगा? इन्हीं स्ट्रक्चर के बीच में कहीं प्रेजेंट होगा। ये जितने भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उनके बीच में ये डबल हेडेड एरो लगा के शो करेंगे कि ये इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये जितने भी ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इनको क्या बोलेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या हम इनको बोलेंगे रिजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर क्या इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जो इसकी ऑल दी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब लगभग सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे उसको? रिजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि रिजोनेंस के अंदर क्या है कि जितने भी जो आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं उन स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो तो चेंज हो रही है, बट जो एटम है वो अपनी पोजीशन पे ही प्रेजेंट रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम और मॉलिक्यूल के भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमें कहा जाए कार्बोनेट है, कार्बोनेट का रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बन, दो ऑक्सीजन और एक साइड ये ऑक्सीजन दे रखी है। तो ये कह रहा है कि कार्बोनेट के अगर हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं
तो क्या होगा, हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इस साइड भी बढ़ सकती है, या बोले तो दूसरी साइड भी क्या हो सकते हैं, दूसरी साइड भी अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये इधर आ सकते हैं, ठीक है, और ये अपने को स्ट्रक्चर मिल सकता है। ठीक है, तो मतलब जो रियल स्ट्रक्चर होगा कार्बोनेट का इन तीनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन तीनों के बीच में जो एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह डॉट डॉट से शो करेंगे। ठीक है, ये 2 नेगेटिव लगा दिया। इसी तरह काफी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए बुक में, वो आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके बाद हम रिजोनेंस के अंदर हम देखेंगे कि रिजोनेंस का जो इफेक्ट है उसके अंदर रिजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। तो रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है भाई, रिजोनेंस जो एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, ये होती है जो रिजोनेंस हाइब्रिड, कोई भी जो आपको क्या दे रखा है, रिजोनेंस हाइब्रिड दे रखा है। ठीक है, रिजोनेंस एनर्जी की हम बात करें तो क्या होती है, रिजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है, ठीक है, रिजोनेंस हाइब्रिड जो अपने को दे रखा है उसकी एनर्जी माइनस में कोई भी जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर दे रखा है उसकी एनर्जी के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। मोस्ट स्टेबल जो अपने को रिजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखा है उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। जितनी ज्यादा रिजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा क्या मिलती है, किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब रिजोनेंस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर क्या हो रही है, इंक्रीज है, या हम बोले कि लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर में है, अगर वो क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी रिजोनेंस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। रिजोनेंस एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा रिजोनेंस एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल में क्या देखने को मिलेगी, अपने को स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। वैसे जो रिजोनेंस का जो फिनोमिना होता है ना, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्या एक इमेजिनरी प्रोसेस है। ठीक है, ये रियल के अंदर है, अपने को देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये था रिजोनेंस। इसके बाद रिजोनेंस जो होता है ना उसके अपने को 2 डिफरेंट टाइप्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिजोनेंस के इंपॉर्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। रिजोनेंस के कुछ रूल्स दे रखे हैं, रिजोनेंस के कुछ रूल्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो स्ट्रक्चर है उनका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कि रिजोनेंस के अंदर कौन से स्ट्रक्चर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जो स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर के साथ होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर वाले जो रिजोनेंस शो कर रहे हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा अगर किसी मॉलिक्यूल का, तो जो रिजोनेंस एनर्जी होगी या जो उनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, एक जैसी ही होगी। वो रिजोनेंस में क्या है, इक्वली क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे अपने को ये देखा है CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये अपने को दे रखा है CH, ये दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये अपने को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का दे रखा है। और इसी तरह अपने को सिंपल एग्जांपल में अगर हम देखें तो अपने को बेंजीन दे रखी है, सिर्फ से सिंपल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में एक से हैं, तो मतलब इनकी जो एनर्जी है, रिजोनेंस एनर्जी, वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह हम इसके भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। ठीक है, इस तरह, तो वो अपने को जो स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH, और ये जो अपने को CH2 नेगेटिव, इसके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो रूल ये दे रखा है कि ये इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे सिमिलर स्ट्रक्चर। दूसरा इसने जो रूल दिया है उसके अंदर अपने को बताया है कि अगर कोई भी जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है,
पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हो रहा है तो वो मेन स्ट्रक्चर से क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। जैसे अपने को एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, बट जैसे ही हमने क्या किया, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है उस पर माइनस चार्ज आ गया, दूसरे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो है ना, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो देखनी है, तीसरी बात के अंदर हम ऊपर के स्ट्रक्चर से ही देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कंपटीशन के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर आप इसमें देखो तो आपको 5 कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 4। तो ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। समझ में आई बात। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि अगर कोई भी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो लाइक चार्ज है वो क्या है, पास प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें क्या होंगे, लाइक चार्जेस क्या होंगे, पास होंगे। जैसे ये कार्बोनिल बॉन्ड है, हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगी तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, जबकि ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ अपने को दे रखी है कि सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, जितना ज्यादा सेपरेशन अपने को देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा वो क्या हो जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेस स्टेबल हो जाएगा। जैसे अपने को ये एग्जांपल दिया है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अपने को दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH से, फिर अपने को दे रखा है यहाँ पे O, और ये क्या दे रखी है, CH3 दे रखी है। ठीक है, अगर हम ये सोच के देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे रही है और ये इधर आ रही है, तो इसका अंदर अगर हम देखेंगे तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो अपने को मिलेगा, CH2 CH, CH नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, CH3। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे भी सोच सकते थे ना, इधर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर आप सोचते कि यहाँ पे नेगेटिव आता है, ये CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर O पॉजिटिव CH3। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, काफी डिस्टेंस पे है, जबकि इसमें क्या है, एक दूसरे के नजदीक है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। समझ में आया, ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, ये था अपने को रिजोनेंस के बारे में दिया हुआ। ठीक है।